हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आ जाइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज अपन शुरू करने वाले हैं आज का सेशन। आज मैं आप लोगों के साथ किस पर चर्चा करना चाहता हूँ, आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा। आज अपन लोग बात करेंगे दोस्तों हिंदी की व्याकरण की शानदार क्लासें, चाहे लेवल 1 हो, लेवल 2 हो। तो आपने चाहे भाषा 1 चुनी हो, चाहे भाषा द्वितीय चुनी हो, हिंदी हिंदी की आज शानदार क्लास है दोस्तों। हिंदी की आज लगभग सभी टॉपिक को अपन कवर करने वाले हैं। हिंदी की बहुत शानदार मैंने क्लासें डाल रखी है। जिन्होंने पिछली क्लासें नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट में जाकर क्लासों को जरूर देख लीजिए। शिक्षण विधियों का शानदार सेशन मैंने करवाया हुआ है। शिक्षण विधियों का एक भी क्वेश्चन अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो जिन्होंने शिक्षण विधियों वाला सेशन नहीं देखा, देख लीजिए। दो भी चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर दीजिए। दो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन सा है? अग्र, पीछे, आगे या अग्र और सामने। दोस्तों, तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दोस्तों जो शब्द संस्कृत में जिस तरह के थे उसी तरह को उनको यूज किया जाता है, उसको तत्सम शब्द बोला जाता है दोस्तों। तो तत्सम शब्द होते क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द जैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। अग्र शब्द यहाँ पर आपके सामने तत्सम शब्द हैं दोस्तों। जबकि अग्र का आगे अब बनकर तद्भव में रूप चेंज हो गया, तो तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछना तय है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? अच्छा, अक्षर, अक्षर या आखर। अच्छा शब्द या फिर अक्षर? नहीं, अक्षर शब्द है जो कि तत्सम रूप है दोस्तों। अक्षर शब्द यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द इनमें से है कौन सा? ऊपर तत्सम शब्द के क्वेश्चन थे, यहाँ पर तद्भव का क्वेश्चन है। जौ, यज्ञ, कृष्य। तो इसका राइट आंसर है जौ। जौ यहाँ पर तद्भव शब्द है दोस्तों। पढ़ने में बिल्कुल गलती मत करना, तत्सम पूछ रहा है या तद्भव, यह चीज़ आपको क्वेश्चन में ढंग से पढ़नी है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो तद्भव शब्द का चयन करना है दोस्तों। आशा, आदेश, आस या फिर आलस से। दोस्तों यहाँ पर आदेश जो शब्द हैं वो तद्भव शब्द हैं, जबकि तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम का चयन कीजिए। यहाँ पर तत्सम पूछा है उसने, तो रक्षा, राखी, मच्छर या फिर दूध। रक्षा शब्द यहाँ पर आपका तत्सम शब्द है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन आपके पास सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? आठ, काट या फिर पाग या आग। कास्ट शब्द यहाँ पर तत्सम शब्द हैं, तो बी नंबर ऑप्शन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? काम, घी, दश या कुपुत्र। दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा है? तो कुपुत्र शब्द यहाँ पर तत्सम शब्द है। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन सा है? कोठा, रीच, उत्साह या उत्साह। उत्साह शब्द यहाँ पर तत्सम शब्द है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तत्सम तद्भव के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो तद्भव कौन सा है? गर्त, गायक, गवैया या अर्क। दोस्तों तद्भव शब्द पूछा है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवैया शब्द यहाँ पर आपके सामने तद्भव शब्द है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाली और अहंकार संज्ञाएं क्रमशः किससे बनी हैं? दोस्तों लाली और अहंकार जो संज्ञा है वो किससे बनी है? तो लाली शब्द तो बना है दोस्तों लाल शब्द है,
से। लाल शब्द क्या है? लाल शब्द एक विशेषण शब्द है, जैसे लाल साड़ी, लाल गुलाब। और अहम शब्द विशेषण होता है, अहम से अहंकार बनाए, अहम शब्द सॉरी सर्वनाम होता है। तो कर्मशः विशेषण से तो बनाए लाल से लाली, और अहम से सर्वनाम से अहंकार बनाए दोस्तों। तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा, चपरासी, मोहन, चावल या फिर हिमालय। तो जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है दोस्तों मोहन। बी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? दोस्तों संज्ञा वाला टॉपिक बिल्कुल कवर करने वाले हैं, सर्वनाम के भी आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सुंदर, भोजन, गर्मी या फिर बला। दोस्तों भला शब्द यहाँ पर भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा होती क्या है? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के गुण, दोष या भाव का पता चलता है, तो भला यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्म में भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? तो महात्म में भाववाचक संज्ञा काई से बनी है दोस्तों? आपके सामने राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वनाम, विशेषण, भाववाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। महात्म में किससे बनी है? तो महात्म में जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। डी नंबर ऑप्शन आपका पास राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिठास भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? तो मिठास जो भाववाचक संज्ञा है वो किससे बनी है? सर्वनाम से, भाववाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से या फिर विशेषण से। मिठास शब्द मीठा विशेषण है, तो मीठा से बना है दोस्तों मिठास। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊंचाई भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? तो ऊंचाई भाववाचक संज्ञा किससे बना हुआ शब्द है? सर्वनाम से, भाववाचक संज्ञा से, विशेषण से या फिर अव्यय से। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ऊंचा शब्द विशेषण है, तो ऊंचा से बना हुआ है दोस्तों ऊंचाई। तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अहंकार भाववाचक किससे बनता है? तो अहंकार भाववाचक किससे बना है? सर्वनाम से, भाववाचक संज्ञा से, विशेषण से या जातिवाचक संज्ञा से। अहंकार बनाए दोस्तों अहम सर्वनाम शब्द से बनाए। तो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए दोस्तों, पहुंचा दिए अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपनी क्लास का फ़ायदा उठा सके। भलाई भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? तो भलाई भाववाचक संज्ञा कहीं से बनी है? सर्वनाम से या फिर भाववाचक संज्ञा से या विशेषण से या फिर जातिवाचक संज्ञा से। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, विशेषण संज्ञा से बना हुआ शब्द है। तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। लड़कपन भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? लड़कपन भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? विशेषण संज्ञा से, व्यक्तिवाचक से या सर्वनाम या फिर जातिवाचक से। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा से, क्योंकि लड़का जातिवाचक संज्ञा है, तो लड़कपन लड़का जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? लड़का, गंगा, रामायण, ईमानदार। दोस्तों गंगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि पर्टिकुलर नदी की बात कर रहे हैं, गंगा नदी की। रामायण, रामायण भी व्यक्तिवाचक है। ईमानदार, ईमानदार एक विशेषण है। तो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। लड़का शब्द यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मोहन जो कल यहाँ आया था वह पकड़ा गया। निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सर्वनाम से क्वेश्चन आ गए हैं। तो जो मोहन पकड़ा था वह कल यहाँ आ गया, इसमें कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, संबंधवाचक है। क्योंकि संबंध बता रहा है कि मोहन जो कल पकड़ा था, जो वही मोहन पकड़ में आया है, तो संबंध बता रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने, जो जागेगा सो पाएगा। निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक या फिर संबंधवाचक। तो संबंधवाचक, जो जागेगा सो पाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो संबंध बता रहा है दोस्तों कि जो जागेगा सो वह पाएगा। तो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन,
मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूँ। तो मैं शब्द यहाँ पर अंडरलाइन करके दिया है कि ये कौन सा सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निजवाचक या फिर अन्य पुरुष। दोस्तों जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके तीन भेद बताए गए हैं। एक तो है उत्तम पुरुष, एक है मध्यम पुरुष, एक है अन्य पुरुष। उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम तो बात कहने वाला या बात करने वाला, मध्यम है सुनने वाला, अन्य पुरुष हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। तो मैं, हम, हमें, ये तो उत्तम पुरुष हैं। तुम, तुम्हें, तुम्हें, ये मध्यम पुरुष हैं दोस्तों। तुम, तुम्हारा, तुम्हें। अन्य पुरुष है वह, उसका, उसको। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूँ। ए नंबर ऑप्शन उत्तम पुरुष की बात की जा रही है दोस्तों। निजवाचक सर्वनाम होता क्या है? निजवाचक होता है जिसमें स्वयं के बारे में बात की जा रही है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। अगला क्वेश्चन, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में प्रयुक्त होता है? ऐसा लगता है मैं उनसे मिल चुका हूँ। राम की माँ आ रही है। जो जागेगा सो पाएगा। मेरा पेपर कल है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन कि जो जागेगा सो पाएगा। दोस्तों संबंध बता रहा है, अर्थात जब आपके सामने इंग्लिश में बात करूँ तो क्लोज की बात की जा रही है दोस्तों। तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए सेशन को। और शिक्षण वीडियो के बेहतरीन सेशन करवा रखे हैं दोस्तों, देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। राजस्थान जीके की शानदार प्लेलिस्ट है और रेट लेवल 2 के सामाजिक अध्ययन की क्लास मैंने स्पेशल कराई हुई है। शिक्षण वीडियो की तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप बीमार हो गए थे। मैं वहाँ चली जाऊँगी। वह बीमार है, वह चली गई। आप बीमार हो गए थे, बिल्कुल सही बात है। सुनने वाला जो सामने वाला है उसको बोल रहा है कि आप बीमार हो गए थे। ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है। मैं आप ही चली जाऊंगी, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों। वह बीमार हो गया और वह चली गई, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं दोस्तों। तो ए नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? दोस्तों एक बात बता दूं आप लोगों को, चाहे आप लेवल 1 से हो, चाहे लेवल 2 से हो, चाहे हिंदी आपने लैंग्वेज 1 में भरी हो, चाहे लैंग्वेज 2 में भरी हो, कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं दोस्तों। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 25 प्लस क्वेश्चन सही कर दोगे अगर मैं जो हिंदी की क्लासें डाल रखी है सभी क्लासें देख लीजिए। ग्रामर की क्लासें मैं अलग से डाल रहा हूँ, आजकल डेली ग्रामर की क्लास आपको मिलने वाली है। कल मैंने आपके सामने जो शिक्षण विधियों के और उसके अलावा जो साइकोलॉजी के अलग से साइकोलॉजी के 2011 से लेकर 2023 तक जितने रीट में क्वेश्चन पूछे गए उनका 2 सेशन करवा चुका हूं दोस्तों, आप लोगों को देखना चाहिए। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? आप यहाँ बैठिए, आप मेरी बात नहीं मानते, मैं आप ही चला जाऊँगा, वह आ जाएगा। दोस्तों एक बात बताऊँ, बच्चे कहें रट लेते हैं कि जहाँ पर आप शब्द दिख गया वहाँ निजवाचक हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ आप शब्द हैं लेकिन अन्य पुरुषवाचक मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण है दोस्तों कि आप यहाँ बैठिए। आप मेरी बात नहीं मानते, ये भी मध्यम पुरुष का है। मैं वहाँ आप ही चला जाएगा, वह आप ही चला जाएगा। राइट आंसर ये है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, वह आप ही चला जाएगा, मतलब खुद के ऊपर जोर देकर जो बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन, जो सो में कौन सा सर्वनाम है? जो और सो इनमें कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों समझना है आपको। जो जागेगा सो पाएगा, उसी जो और सो की बात की जा रही है। तो ये है आपके सामने संबंधवाचक सर्वनाम। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए यार दोस्तों के साथ, ऐसे मज़ा नहीं आता आप लोग शेयर तो नहीं करते यार। निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? हम, मैं, कौन, स्वयं। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, स्वयं यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर्वनाम में विकार उत्पन्न होता है। विकार किससे उत्पन्न होता है? वचन से, कारक विभक्तियों से, पुरुष से, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सर्वनाम में विकार उत्पन्न होता है कारक विभक्तियों से। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो संबंधवाचक सर्वनाम अपना, मेरा, जो या फिर वह। राइट आंसर हो जाएगा जो, मतलब जो शब्द बताता है कि जो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा।
तो जो शब्द यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, मैं काम आप ही कर लूँगा, तो मैं काम, यह काम मैं आप कर लूँगा, इसमें कौन सा है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक? राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, सी नंबर ऑप्शन। दोस्तों, जिसमें किसी चीज़ के निश्चय भाव का पता चलता है कि वह मेरा घर है, तो वो फिक्स है कि उसका ही घर है, इसलिए वह निश्चयवाचक हो जाता है दोस्तों। चाय में कुछ गिरा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है दोस्तों। अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक कर दीजिए यार, और अले जो आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो देख लीजिए। जब विशेषण विशेष्य के बाद आता है तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, दोनों या फिर विशेषण। दोस्तों, अगर विशेषण विशेष्य के बाद आता है तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आकार का बोध कौन सा विशेषण कराता है? तो आकार गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर सार्वनामिक? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन गुणवाचक विशेषण। आकार से तात्पर्य दोस्तों मोटा, पतला, दुबला, पतला, ये आकार की बात तो गुणवाचक विशेषण में ही तो होती है दोस्तों। चौकोर शब्द में कौन सा उस विशेषण है? तो चौकोर शब्द गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक? राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। किसकी आकृति चौकोर है? तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है दोस्तों। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिए। सार्वनामिक विशेषण का अन्य नाम क्या है? सार्वनामिक विशेषण का अन्य नाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संदेहवाचक, निर्देशक विशेषण, स्वदेशी विशेषण, सर्वदेशी विशेषण? राइट आंसर हो जाएगा निर्देशक विशेषण, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है? चौगुना शब्द दोस्तों एक विशेषण का प्रकार चलता है आपके, जो संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण। एक द्विगु, एक समास भी होता है दोस्तों जो संख्यावाची शब्दों का बोध कराता है, उसको बोलते हैं द्विगु समास। जैसे चौराहा, चार रास्तों का समूह, वहाँ पर द्विगु समास होता है दोस्तों। आपको ध्यान होना चाहिए, गुणवाचक विशेषण में गुण दोषों का पता चलता है, परिणाम में मात्रा का पता चलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, माप तोल का ज्ञान कौन सा विशेषण कराता है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या फिर सार्वनामिक? राइट आंसर हो जाएगा माप तोल का बोध कराता है परिमाणवाचक। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने आएगा, आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण दोस्तों। अगला क्वेश्चन, परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2 और 5? परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं दोस्तों, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित मतलब 2 किलो चीनी। अब आप कहोगे सर अनिश्चित कैसे? 20-1 किलोमीटर, मतलब फिक्स नहीं है भाई, 20-25 कितना भी किलोमीटर हो सकता है। अनिश्चित थोड़ा सा दूध, तो अनिश्चित परिमाण हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सारे लड़के शोर मचा रहे हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाण या फिर विशेषण? दोस्तों आपके सामने, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विशेषण की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर परिणाम में निश्चित हैं या संख्या में निश्चित हैं, कैसे पता लगाए? तो वह वस्तु का जिसका बोध कराओ वह अगर गिनने लायक हो या फिर उसको गिन सकते हैं तो फिर वो संख्यावाचक में आएगा। निश्चित अनिश्चित की बात है, लेकिन अगर वह गिनने योग्य नहीं है अर्थात अगणनीय है तो फिर वह परिमाण में चला जाता है। जैसे लड़कों को अपने गिन सकते हैं लेकिन सारे लड़के बोल रहा है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन। अगर वो बोलता थोड़ा सा दूध, तो फिर दूध को गिन तोड़ ही सकते हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, मैं अनुराग को पत्र अवश्य लिखूंगी, इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों? तो अनुराग को पत्र अवश्य लिखूंगी,
अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। दोस्तों देख लीजिए आपके सामने, आपको शुरू के टॉपिक में मैंने तत्सम तद्भव शब्दों से क्वेश्चन लिए, उसके बाद मैंने संज्ञा के क्वेश्चन लिए हैं, उसके बाद मैंने सर्वनाम के क्वेश्चन लिए हैं, उसके बाद विशेषण के क्वेश्चन लिए थे। अब आपके सामने क्रिया वाले क्वेश्चन आ गए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, अपने साथियों को शेयर कर दो यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, जिस क्रिया को क्रम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे राम सोता है, राम खाता है, राम पीता है, तो वो हो गए राम, वहाँ पर अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया को क्रम की आवश्यकता होती है, कि राम क्रिकेट खेलता है, तो क्रम हो गया क्या खेलता है, क्रिकेट। द्विकर्मक, दो क्रम की विशेषता, बिल्कुल सही बात है। राम उसको, राधा उसको पत्र लिखती हैं, किसको, उसको। क्या लिखती हैं, क्या और किस, क्या और किसको से जवाब क्वेश्चन करने पर अगर उत्तर मिलता है तो वो क्रम ही होता है दोस्तों। तो क्या और किसको से क्वेश्चन कर लिया करो, आपको अगर जवाब मिलता है तो सकर्मक क्रिया, अन्यथा अकर्मक क्रिया होती है दोस्तों। द्विकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया का उपभेद होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, यौगिक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। दोस्तों अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया। दोस्तों आपके सामने सकर्मक क्रिया का ही भेद होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है, द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो यार। प्रेरणात्मक क्रिया शब्दों का निर्माण किससे होता है, तो प्रेरणार्थक शब्द, क्रिया शब्द का निर्माण किससे होता है, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। प्रेरणार्थक शब्द क्रिया से निर्मित होता है। दोस्तों आप कहोगे सर प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है, मैंने राधा से पत्र लिखवाया, मतलब किसी को प्रेरणा देकर काम करवाना। मैंने राधा से गेट खुलवाया, मैंने पूजा से पत्र लिखवाया, तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो डी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईयाना प्रत्यय के योग से कौन सी क्रिया का निर्माण किया जा सकता है, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर नामधातु क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या यौगिक क्रिया। तो ईयाना जो प्रत्यय लगाने के योग से किस क्रिया का निर्माण होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके पास नाम धातु क्रिया। तो सी नंबर ऑप्शन, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिया शब्दों के अंत में आना प्रत्यय लगने के कारण कौन सी क्रिया का निर्माण होता है, प्रेरणार्थक, नाम धातु, द्विकर्मक क्रिया या फिर यौगिक क्रिया। तो यहाँ पर बात की जा रही है आना प्रत्यय लगाने पर, तो आना प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है दोस्तों। लिखवाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिया शब्दों के अंत में वाना प्रत्यय लगवाकर कौन सी क्रिया का निर्माण होता है, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, नामधातु या यौगिक। इसका भी सही जवाब हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए। यौगिक क्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, व्युत्पन्न क्रिया, सम्मिश्रण धातु या फिर नाम धातु। यौगिक का मतलब होता है दोस्तों, यौगिक का मतलब जोड़, तो सम्मिश्रण धातु सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए, वाक्य में कौन सा कारक है, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए, वाक्य में कौन सा कारक है। अब देख लो दोस्तों, कारक वाले टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिए, सभी टॉपिक कवर होते हुए चल रहे हैं दोस्तों। तो कर्ता, संप्रदान या फिर कर्म या फिर करण। गृहिणी ने, कर्ता ने, कर्म को, तो गरीबों को कपड़े दिए, गरीबों के लिए कपड़े दिए दोस्तों, तो संप्रदान कारक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप कहोगे सर यहाँ पर तो गृहिणी ने बच्चों को, गरीबों को कपड़े दिए। दोस्तों कुल मिला के बात यह है, संप्रदान का अर्थ होता है के लिए, तो गरीबों के लिए दिए ना दोस्तों कपड़े। आपको अर्थ समझना पड़ेगा वाक्य का, तब जाके ही आप लोग आंसर दे पाओगे दोस्तों।
जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं गर्मी से परेशान हूँ, तो कारण है यहाँ पर। और यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आएगा आपके सामने, कारण कारक का शानदार क्वेश्चन है। बंदर नाच दिखाता है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या करण कारक? दोस्तों बंदर नाच दिखाता है, नाच दिखाने का काम कौन कर रहा है? तो कर्ता कर रहा है दोस्तों, इसीलिए बंदर में यहाँ पर कर्ता कारक है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहन चाकू से फल काटता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कर्ता कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या करण कारक? राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। आप कहोगे सर कैसे? तो मोहन चाकू से फल काटता है, फल को अलग कर रहा है दोस्तों, दो भागों में बांटता रहा है, तो अपादान का अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो चाकू को और फल को अलग अलग कर रहा है दोस्तों चाकू से, तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बावर्ची चावल से भात पकाता है, तो बावर्ची चावल से भात पकाता है, अधिकरण, अपादान, कर्म कारक या करण कारक? कर्ता ने कर्म को करण से, दोस्तों करण से, चावल से भात पकाता है तो करण से, तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज और कपड़े दिए, किसको दिए? बाढ़ पीड़ितों को अनाज और कपड़े दिए। राइट आंसर क्या होगा? कर्ता कारक, अपादान कारक, संप्रदान या फिर करण कारक? दोस्तों यहाँ पर गरीबों के लिए कपड़े दिए, वही वाली बात आ गई जो ऊपर कपड़े दिए थे, यहाँ पर बाढ़ से पीड़ितों को अनाज और कपड़े दिए, तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रोहन ने धोबी को कपड़े दिए, तो कपड़े दे दिए धोबी को, तो कर्म कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक या फिर करण कारक? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों, धोबी को कपड़े दिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, धोबी को कपड़े दिए, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिए, एक बार में पसंद नहीं आया हो, आपको समझ में नहीं आया हो तो दो बार देख लीजिए दोस्तों, लेकिन वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट भी आने चाहिए जिसका मैं जवाब पूछता हूँ दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? दोस्तों जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं उसको क्या कहते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सार्थक खंड वाले शब्द को बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। बी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? आप कहोगे सर क्रिया विशेषण होता क्या है? तो आपको बता दूं मैं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हो, क्रिया की विशेषता बताते हो और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हो आप लोग एडवर्ब। तो एडवर्ब कौन है यहाँ पर? वह धीरे से बोलता है, रमेश तेज धावक है, वह काला कुत्ता है, सत्यवाणी सुंदर होती है। दोस्तों रमेश की विशेषता है तेज धावक हैं, तो ये तो क्या है यहाँ पर? तेज दौड़ना उसकी विशेषता है, तो ये तो विशेषण है दोस्तों। अगला सेंटेंस, वह काला कुत्ता है, तो काले कलर की उसकी विशेषता है, तो यह भी विशेषण है। सत्यवाणी सुंदर होती हैं, सत्यवाणी सुंदर, तो सुंदर शब्द वाणी की विशेषता बता रहा है, तो यह भी आपके सामने विशेषण है। लेकिन वह धीरे से बोलता है, बोलता है तो बोलना क्रिया है, क्रिया की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण बोलता है। कैसे बोलता है? तो मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर बोल रहा है दोस्तों, तो किस तरीके से बोलता है? तो धीरे से बोलता है, उसकी विशेषता बता रहा है क्रिया की, तो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द कौन सा है? हाथी, यहाँ, इधर, उधर। विकारी शब्द हैं दोस्तों यहाँ पर
विकारी शब्द कौन सा है? यहाँ शब्द विकारी शब्द हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में सभी में, और लाइक कीजिए और बने रहिए रीट पात्रता परीक्षा तक। मैं आपके साथ है दोस्तों, रीट ऐसे ही पास कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका हिंदी सब्जेक्ट के साथ साथ राजस्थान जीके और हिंदी इतना मजबूत करवा दूंगा दोस्तों। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। थैंक यू।